Hello everyone, myself Priyanshu Kumar. Today we gonna to discuss about the topic of dosage form, introduction, classification and definition. Dosage forms are pharmaceutical drugs product presented in a specific form for use. डोजेज फॉर्म क्या होता है कि वो एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है किसी भी ड्रग का, किसी भी फार्माकोलॉजिकल ड्रग का, जो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद फार्मास्यूटिकल एक्शन शो करता है. ठीक है. दे कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स. इसमें क्या क्या कंटेन होता है डोजेज फॉर्म में? एक एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है एंड एक इनएक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं. इनएक्टिव कंपोनेंट्स दैट मीन्स एक्सिपिएंट्स लाइक क्लडिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, कोटिंग एजेंट. ठीक है, ये सारे. और एपीआई क्या हो गया? जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है किसी भी ड्रग के अंदर, जो हमारे शरीर में फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है. Configured in a particular way and appropriate into a specific dose. जो डोजेस फॉर्म होता है वो एक एप्रोप्रिएट शेप या साइज में बनाया जाता है, या एप्रोप्रिएट उसका जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी होता है उसके हिसाब से उसको डिजाइन किया जाता है कि वो कैसे हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंच के अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर सके. ठीक है. द चॉइस ऑफ डोजेस फॉर्म डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक द ड्रग्स फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज. लाइक जो हमारा जो भी ड्रग्स है उसको हम लाइक कोई टैबलेट भी होता है, कैप्सूल्स भी होता है, सिरप भी होता है ना. तो वो किस आधार पे हम उसको लाइक किसी भी ड्रग को हम कैसे लाइक टैबलेट के फॉर्म में बनाते हैं, कैप्सूल के फॉर्म में बनाएंगे या सिरप के फॉर्म में बनाएंगे, वो मेनली डिपेंड क्या करता है उस ड्रग का जो फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी होता है और द डिजायर्ड स्पीड ऑफ ड्रग रिलीज. लाइक जो ड्रग का जो रिलीजिंग पावर है वो कितना है उस पर डिपेंड करता है. एंड साइट ऑफ एक्शन, जहाँ पे एक्शन शो करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है. लाइक कोई ड्रग है, लाइक अगर वो टैबलेट है तो वो क्या हमारे स्टमक में डिजोल्व हो जाएगा और वहाँ से वो लाइक अपना काम शुरू करेगा रिलीज होने के बाद. लाइक अगर उसको स्टेन्ड रिलीज बनाना है तो फिर हम उसको क्या है कोटिंग करके देंगे. ठीक है. पेशेंट कंप्लायंस, लाइक पेशेंट के ये पे भी डिपेंड करता है डोजेस फॉर्म. एंड ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे उसको हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में इंसर्ट करना है. ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है. लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म, लाइक ये फिजिकल है और वेरियस पैरामीटर्स होते हैं जिसके आधार पे हम लोग जो है क्लासिफाई करते हैं डोजेस फॉर्म को. ये फिजिकल में कौन कौन सा होता है? लाइक सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म और गैसियस डोजेस फॉर्म. ठीक है. और लाइक मैं बात करूं अगर किस किस बेसिस पे हम लोग अपना डोजेस फॉर्म को क्लासिफाई कर सकते हैं. लाइक अभी जैसे आपने देखा कि फिजिकल में मैंने क्या क्या किया था, सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड और गैसियस. सेम उसी तरह से क्या है क्लासिफिकेशंस वेरियस पैरामीटर्स पे ये होते हैं, निर्भर करते हैं. लाइक डोजेस फॉर्म कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट, मतलब ड्रग का जो फिजिकल स्टेट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्लासिफाई होता है. एडमिनिस्ट्रेशन रूट, कैसे हम अपने सिस्टमिक सर्कुलेशन में उसको इंसर्ट कर रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, उसके ऊपर भी उसका क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है. लाइक नेक्स्ट एप्लीकेशन साइट, कैसे हम उसको अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. एंड यूज, कैसे हम यूज कर रहे हैं. ठीक है, उस पर. और एक और तरीका होता है लाइक रिलीज फॉर्म पे, कि सस्टेन्ड रिलीज है, प्रोलॉन्ग्ड रिलीज है या इमीडिएट रिलीज है. ठीक है, तो एक वो भी क्लासिफिकेशन होता है. बट मेन बेसिकली हम लोग इस चार पे फोकस करते हैं. कौन कौन सा? फिजिकल में कौन कौन सा होता है? सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस. ठीक है. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, लाइक कैसे किस रूट से हम लोग एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, उसमें कौन कौन सा होगा? ऑरल, पेरेंट्रल, रेक्टल एंड नजल, etc. और भी होते हैं बहुत सारे रूट्स. ठीक है. साइट ऑफ एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं. लाइक जो डर्मल प्रोडक्ट्स जैसे होते हैं या हम क्रीम लोशंस है तो वो क्या है हम लोग स्किन पे अप्लाई करते हैं डायरेक्ट. तो सेम उसी तरह से साइट ऑफ एप्लीकेशंस में कौन कौन सा होगा? स्किन, आई, ईयर, हैंड, हेयर, नोज, etc. ठीक है. जो हमारे वेरियस बॉडी पार्ट्स है जहाँ पे भी हम लोग दवाई लाइक जो लोशंस हैं, जो क्रीम्स हैं या जो कॉस्मेटिक्स हैं या जो पैचेस होते हैं, तो वो हम लोग कहाँ पे अप्लाई करते हैं, वो किस में वो क्लासिफिकेशन किस में आ जाएगा?
साइट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। और यूजेस, यूजेस क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल का मतलब क्या हो गया, जो हम लोग शरीर के अंदर इनटेक करते हैं, ठीक है, वेरियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, लाइक सपोजिटरीज वगैरह हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो उसमें क्या है कि एक इंटरनल और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल जो हमारे सरफेस पे स्किन पे अप्लाई होगा, और इंटरनल जो हम लोग इनटेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें अगर, लाइक डोजेस फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट, ठीक है। मेनली हम लोग को इस पे फोकस करना है, ठीक है। ये क्या है डोजेस फॉर्म का, सॉलिड स्टेट, लिक्विड, सेमी सॉलिड और गैसियस, ठीक है। सॉलिड में कौन कौन सा, दो होता है, यूनिट डोजेस फॉर्म और बल्क डोजेस फॉर्म। यूनिट डोजेस फॉर्म क्या होता है, यूनिट डोजेस फॉर्म वैसे डोजेस फॉर्म होते हैं जो स्पेशली डिजाइंड किए जाते हैं वन टाइम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। लाइक जैसे कोई एक टैबलेट है, तो उस टैबलेट को अगर हम एक बार में खोल रहे हैं, लाइक एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, तो एक टैबलेट क्या है वो एक बार में एडमिनिस्ट्रेट होगा, ठीक है। उसको हम डबल यूज तो नहीं कर सकते हैं। तो सेम जैसे इनो का पाउडर है, सेम उसी तरह से जो यूनिट डोजेस फॉर्म होते हैं ना, वो एक बार में अगर हम उसको खोल रहे हैं तो एक बार में पूरा इनटेक करना होता है, ठीक है। उसको यूनिट डोजेस फॉर्म कहते हैं। और बल्क डोजेस फॉर्म क्या होता है, लाइक जो कॉस्मेटिक्स वगैरह होते हैं, जैसे क्रीम है या जो पाउडर है, नाइसिल का पाउडर है, अगर हम उसको एक बार खोलते हैं तो पूरा तो एक बार में यूज नहीं कर लेते हैं, उसको फिर से हम बंद करके रख देते हैं, ठीक है ना। तो वो यूनिट डोजेस फॉर्म और बल्क डोजेस फॉर्म आप लोग समझ गए ना इतना, कि यूनिट डोजेस फॉर्म क्या होता है, जिसको एक बार में अगर आप ओपन कर रहे हैं तो एक बार में इनटेक करना है, ठीक है। और जो बल्क डोजेस फॉर्म है उसको अगर एक बार ओपन कर रहे हैं तो उसको लॉन्ग टाइम तक हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉलिड डोजेस फॉर्म में जो यूनिट डोजेस फॉर्म का एग्जांपल है वो कौन कौन सा हो जाएगा, टैबलेट, कैप्सूल, पाइल्स और पाउडर। टैबलेट कैप्सूल तो आप लोग समझ गए होंगे, टैबलेट और कैप्सूल क्या होता है, टैबलेट और कैप्सूल लाइक जो जिलेटिन का बना हुआ वो शेप्ड होता है, अंदर उसमें पैक्ड होते हैं ड्रग, ठीक है। तो कैप्सूल। और पाइल्स क्या होता है, लाइक बेसिकली हम लोग पाइल्स जो यूज करते हैं वो होता है प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए। पाइल्स वगैरह जो हम लोग लेते हैं ना, अनवांटेड 72 इस टाइप का जो टैबलेट्स होता है जो प्रेगनेंसी के बचाने के लिए यूज होता है, ठीक है, वो पाइल्स हो जाते हैं। और पाउडर्स वगैरह सेम वही, जो समथिंग कुछ पाउडर्स ऐसे होते हैं जो एक लाइक इनो वगैरह जो आ जाता है वो उसके एग्जांपल में आ जाएगा, ठीक है। अगर बल्क डोजेस फॉर्म की बात करें तो सेम उसमें दो कैटेगराइज होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल में कौन कौन से हो जाएंगे, फाइन पाउडर्स, ग्रेन्यूल्स और वही ग्रेन्यूल्स का ही कोई एक पार्ट होगा, ठीक है। एक्सटर्नल की बात करें, डस्टिंग पाउडर, इंसोफ्लेशंस, डेंट्रीफाइक्स, स्नफ और टार पाउडर्स, ठीक है। ये सारे उसके एग्जाम्पल हैं। मेन बेसिकली हम लोग को क्लासिफिकेशन पे फोकस करना है। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, लिक्विड डोजेस फॉर्म, ठीक है। लिक्विड डोजेस फॉर्म दो तरह का होता है। लिक्विड डोजेस फॉर्म में दो पार्ट, एक कौन सा, मोनोफेजिक और एक बाइफेजिक। अब मोनोफेजिक और बाइफेजिक क्या होता है, मोनोफेजिक जैसा कि आप लोग नाम से ही समझ सकते हैं कि इसमें सिर्फ एक सिंगल फेज हो, सिंगल कंसिस्टेंसी हो उसमें, ठीक है। और बाइफेजिक मतलब जिसमें दो फेज हो, ठीक है। मोनोफेजिक इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिर इसके बाद बाइफेजिक पे हम लोग आएंगे, ठीक है। पहले मोनोफेजिक। मोनोफेजिक दो तरह का, सेम वही, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में जो हम लोग अंदर इनटेक करते हैं, लाइक सिरप, एलिक्सर और जो भी हैं ड्रॉप्स वगैरह, जो आई ड्रॉप्स भी हैं वो भी इसी में आ जाएंगे, ठीक है। और जो एक्सटर्नली हम लोग यूज करते हैं, लाइक लोशंस, गार्गल्स, जो गार्गल करते हैं हम लोग उसके लिए जो यूज होता है, थ्रॉट स्प्रे, नेजल ड्रॉप, आई ड्रॉप, ठीक है, ये सारी चीजें। और लाइक हम लोग अगर बाइफेजिक डोजेस फॉर्म की बात करें, बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, वो क्या है, बेसिकली दो उसमें डोजेस फॉर्म होते हैं, डोजेस होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, एक इमल्सन और एक सस्पेंशन, ठीक है। इसमें क्या है ना, नेक्स्ट हम लोग आगे इसमें फर्दर बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे इसके बारे में, बट हम इतना भी बता दूं आपको, इसमें क्या है कि दो फेज होते हैं, दो इमिसिबल सब्सटेंस होते हैं, लाइक लिक्विड लिक्विड या लिक्विड और सॉलिड, ठीक है। वो क्या है, आपस में वो मिसिबल नहीं होते हैं, उसमें दो फेज होता है, एक लाइक डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। इस पे हम लोग फर्दर आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी सेम हम लोग आगे बात करते हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म को भी क्या है, हम लोग क्लासिफाई करते हैं दो तरह से, एक इंटरनल यूज और एक एक्सटर्नल यूज। इंटरनल में प्रिजाइरस एंड सपोजिटरीज, सपोजिटरीज वगैरह जो है लाइक जो हम लोग अदर देन ओरल रूट से हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, वो सारे सपोजिटरीज में आते हैं, ठीक है, अदर देन ओरल रूट, ठीक है।
नेक्स्ट, एक्सटर्नल में ऑइंटमेंट, क्रीम्स, पेस्ट्स, जेल, ठीक है, जो हम लोग स्किन वगैरह पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। डोजेस फॉर्म, गैसियस डोजेस फॉर्म, ठीक है। गैसियस डोजेस फॉर्म में कौन कौन सा हो जाएगा? एरोजॉल और इनहेलेशन। एरोजॉल वगैरह क्या होता है, जैसे आप लोग अस्थमा वाले पेशेंट्स को देखते होंगे ना, वो लोग जो इनहेलर्स वगैरह लेते हैं, वो सारा गैसियस डोजेस फॉर्म में एग्जाम्पल में आएगा वो, ठीक है। और लाइक जो बंद कंटेनर वगैरह में जो जैसे मूव वगैरह हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, वो सारा गैसियस डोजेस फॉर्म में आ जाएगा। ये क्लियर है आप लोग को? पूरा क्लासिफिकेशन इसका फिजिकल स्टेट का, फिजिकल फॉर्म का, ठीक है। नेक्स्ट, सॉलिड डोजेस फॉर्म, ठीक है। सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या होता है? सॉलिड डोजेस फॉर्म फॉर्मुलेशंस आर दोज फार्मास्यूटिकल्स इन विच ड्रग्स आर इन सॉलिड फॉर्म। सॉलिड डोजेस फॉर्म वो फॉर्म ऑफ ड्रग होता है जिसमें जो ड्रग जो है जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है, जो वैसे सब्सटेंस जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है, वो क्या है? सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है? जो ड्रग सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा वो किस में आएगा? सॉलिड डोजेस फॉर्म, ठीक है। लाइक इसमें एग्जांपल्स हम लोग क्या रख सकते हैं? टैबलेट। टैबलेट क्या होता है? दिस इज अ यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म विच आर प्रिपेयर्ड बाय मोल्डिंग और कंप्रेशन। जो टैबलेट जो होता है, हम लोग जब प्रैक्टिकल इस पे वर्क करेंगे तो उसमें क्या है कि यूनिट डोजेस फॉर्म तो आप लोग समझ गए कि सिंगल यूज के लिए, और वो कैसे बनता है जो हमारे टैबलेट है, वो मेनली दो तरह से, मॉडलिंग, उसको मोल्ड्स होते हैं जिसमें हम लोग टैबलेट्स का जो भी उसमें एपीआई होता है या जो अदर एक्सपीरियंट्स होते हैं, उसको ये करके उसको हम एक मोल्ड मतलब सांचा, ठीक है, उसमें डाल के उसको कंप्रेस करते हैं तो फिर वो टैबलेट का फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। लाइक अभी तो एडवांस्ड टैबलेट पंचिंग मशीन वगैरह आ गया है, ठीक है, तो उसके मदद से हम लोग बनाते हैं कंप्रेशन, उसमें वही कंप्रेस्ड करके उसको, ठीक है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड वेरियस एक्सिपिएंट्स। टैबलेट क्या है? सेम वही मिक्सचर है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट लाइक एपीआई और अदर एक्सिपिएंट्स का, ठीक है। उसका एग्जाम्पल टैबलेट्स में क्या क्या हो जाएगा? पैरासीटामोल, डोलो 650 mg, ठीक है, 6.50 हो गया, 650 होता है ऐसे, ठीक है, तो 650 mg, ये उसका एग्जाम्पल हो गया किसका? टैबलेट का। कैप्सूल की अगर मैं बात करूं, ये भी एक सॉलिड डोजेस फॉर्म है और यूनिट डोजेस फॉर्म है। ये दो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, सॉलिड डोजेस फॉर्म और उसका यूनिट डोजेस फॉर्म, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूनिट डोजेस फॉर्म इनक्लोज्ड इन जिलेटिन सेल। अभी मैंने आपको बताया था कि टैबलेट और कैप्सूल में बेसिक डिफरेंस यही होता है कि जो टैबलेट होता है वो सिंपल कोटिंग होता है और वो डायरेक्ट लाइक स्टोमक वगैरह में वो जाके वहाँ डिजॉल्व हो जाता है, बट जो कैप्सूल होता है वो प्रोलॉन्ग्ड यूज के लिए होता है, सस्टेन्ड रिलीज होता है। वो क्या है कि जिलेटिन का सेल होता है, ठीक है। जब हम लोग कैप्सूल के बारे में फर्दर पढ़ेंगे आगे तो उसमें क्या है, दो होता है, एक बॉडी होता है उसका और एक कैप होता है, ठीक है। वो उसमें बॉडी में जो है ड्रग को इनक्लोज करके कैप ऊपर से लाइक कैप लगा के इनक्लोज कर दिया जाता है उसको, ठीक है। वो सस्टेन्ड रिलीज के लिए यूज होता है। इट मे बी हार्ड और सॉफ्ट। जो जिलेटिन का बना हुआ जो उसका बॉडी होता है वो हार्ड भी हो सकता है इन सच केसेस और सॉफ्ट भी हो सकता है, ठीक है। कंटेनिंग वन और मोर मेडिकामेंट्स, लाइक जो हमारा कैप्सूल होता है उसमें एक या एक से अधिक भी मेडिकामेंट्स जो है उसमें कंटेन हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल बीकोसूल्स और जो वेरियस विटामिन के जो कैप्सूल्स आते हैं लाइक विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन B12 वगैरह, इसका जो कैप्सूल्स आता है वो इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। पाउडर, दे आर सॉलिड डोजेस फॉर्म मेड विथ ड्राई और फाइन पार्टिकल्स ऑफ मेडिकामेंट्स। लाइक जो भी मेडिकामेंट्स या जो ड्रग होते हैं अगर उनको फाइन पाउडर बना के हम लोग डोजेस फॉर्म में ये करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, वो क्या पाउडर डोजेस फॉर्म होता है एक तरह से, जैसे इनो, डाइजीन, ये सब जो हम लोग यूज करते हैं, लाइक वेरियस कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स भी उसमें आते हैं, ठीक है। तो वो पाउडर हो गया, ठीक है। और पाइल्स, ऐसे भी अभी मैंने आपको बताया था, पाइल्स आर द स्मॉल राउंडेड सॉलिड डोजेस फॉर्म। जो पाइल्स होते हैं लाइक वो छोटे शेप के होते हैं, ठीक है। सॉलिड डोजेस फॉर्म कंटेनिंग मेडिकामेंट आर एडमिनिस्ट्रेड टू बी ऑरली। जो ये पाइल्स जो है वो ऑरली इनटेक करते हैं हम लोग, ठीक है। मेनली यूज्ड इन बर्थ कंट्रोल। अभी मैंने आपको बताया था कि जो पाइल्स है वो किस में यूज होता है, मेनली बर्थ कंट्रोल के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल बूटस्ट्रैप्स,
अनवांटेड 72, ठीक है। सॉलिड डोजेस फॉर्म हो गया, किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या उसमें? नहीं, ठीक है। लिक्विड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म वो डोजेस फॉर्म होते हैं जो हम लोग लिक्विड के फॉर्म में हम लोग को मिलता है, ठीक है, लाइक सिरप वगैरह जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो। दीज आर दोज डोजेस फॉर्म इन विच मेडिकामेंट्स आर प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है, आर मींट फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल एंड पेरेंटल यूज। जो इंटरनल, एक्सटर्नल या पेरेंटल यूज के लिए जो बने होते हैं लिक्विड फॉर्म में, वो क्या होते हैं? लिक्विड डोजेस फॉर्म, ठीक है। इसका लिक्विड डोजेस फॉर्म का क्या है? वो दो टाइप होता है, ठीक है। अभी मैंने बताया था आपको कौन कौन सा, मोनोफेजिक और बाइफेजिक। मोनोफेजिक जो फर्स्ट है, इट इज अ ट्रू सॉल्यूशन, लाइक ट्रू सॉल्यूशन होता है ये, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब ट्रू सॉल्यूशन को ही होमोजीनियस मिक्सचर बोला जाता है, ठीक है। इन विच मेडिकामेंट्स आर इन वन फेज। अभी मैंने आपको बताया था मोनो मतलब सिंगल, फेज मतलब फेज, एक फेज। जो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होगा उसमें सिंगल फेज होगा, वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा, ठीक है। लाइक एग्जांपल इसका कौन कौन सा हो जाएगा? सिरप, एलिक्सर, लिंटस, ये सभी लोशंस, गार्गल्स, नेजल ड्रॉप्स, आई लोशन, माउथ वॉश, आई ड्रॉप्स, ये सारे क्या है? मोनोफेजिक होते हैं, उसमें एक फेज होता है कोई, ठीक है। सिरप की मैं बात करूं, इट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन प्यूरिफाइड वाटर। लाइक जो सिरप क्या होता है? सिरप भी दो तरह का होता है, एक मेडिकामेटेड और एक नॉन मेडिकामेटेड, ठीक है। मेडिकामेटेड जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा, नॉन मेडिकामेटेड जो जिसमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं करेगा, बट वो जो एनर्जी के हमको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। लाइक सुक्रोज, अगर उसमें अब ये से आप देखोगे कि जो सिरप होता है उसमें अबाउट 66.7% जो है वेट बाय वेट सुक्रोज पाया जाता है, ठीक है। सुक्रोज का काम क्या होता है? मेरे अपने शरीर में जाके वो इंडिविजुअली वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, जो हमारे शरीर को एनर्जी देता है, ठीक है। सिरप में वही सिंपल सिरप, मेडिकेटेड सिरप, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें एलाइजर। दे आर स्वीट एरोमेटिक प्रिपरेशन आर यूजुअली कलर्ड। जो एलाइजर होते हैं जो वही सेम उसी तरह के होते हैं कि स्वीट एरोमेटिक प्रिपरेशन है वो। जो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? डिजॉक्सिन और लिंक्टस ओरल प्रिपरेशन है एंड यूज्ड फॉर कफ रिलीफ। लिंक्टस जो होता है वो कफ रिलीफ के लिए यूज होता है, ठीक है। कौन सा है ये? लिक्विड डोजेस फॉर्म है लिंक्टस, जो किसके लिए यूज होता है? कफ रिलीफ के लिए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कोडेन, ठीक है। लाइक जो कोडेक्स वगैरह जो सिरप आता था ना पहले, सेम वही कोडेन, ठीक है। ये कौन सा था? मोनोफेजिक, ठीक है। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होता है? दीज आर दोज डोजेस फॉर्म, अभी मैंने आपको बताया था, जिसमें दो फेज होगा वो बायफेजिक, जिसमें सिंगल फेज होगा वो मोनोफेजिक। तो बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म आर दोज डोजेस फॉर्म विच कंटेन्स टू फेजेस, ठीक है। इट इज मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। ये किसका मिक्सचर होगा? दो इमिसिबल लिक्विड का। लाइक अगर हम एक बाउल में H2O वाटर लेते हैं और उसमें हम ऑयल ऐड करते हैं, क्या वो कभी आपस में मिक्स होगा? नहीं होगा। बट मैं आपको बोलूँ कि अगर मैं उसमें सर्फेक्टेंट को मिलाता हूँ तो वो मे बी थोड़ा सा मिक्स हो जाता है, ठीक है। बट जनरली केस में क्या है कि ऑयल और वाटर जो है वो मिक्स नहीं होता है। ऑयल ऊपर रहेगा और वाटर क्या है? नीचे रहेगा, ठीक है। सेम वही जो दो फेज उसके बीच, वो दो फेज होता है ना, एक बाउल में अगर हम पानी और ऑयल को मिक्स कर रहे हैं तो उसमें दो फेज अपने को देखने को मिलेगा। तो सेम वही क्या है? वो बाइफेजिक है, ठीक है। बाइफेजिक लिक्विड क्या होता है? मिक्सचर होता है दो इमिसिबल लिक्विड का। उसका एग्जाम्पल क्या क्या मैंने बताया था आपको? क्लासिफिकेशन, इमल्सन और सस्पेंशन। तो पहला जो इमल्सन होता है, इट इज अ बायफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग टू इमिसिबल लिक्विड, ठीक है। बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में जो इमल्सन जो होता है वो दो इमिसिबल लिक्विड का मिक्सचर होता है। वन ऑफ देन इज डिस्पर्स्ड फेज। दो लिक्विड जो होता है उसमें से एक क्या होता है? डिस्पर्स्ड फेज होता है, और अनदर वन इज जो होता है वो क्या होता है? डिस्पर्जन मीडियम होता है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन
नहीं, ठीक है, लाइक डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है, अनदर वन इज डिस्पर्जन मीडियम। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा इमल्सन का? लिक्विड पैराफिन इमल्सन, ठीक है, लिक्विड पैराफिन इमल्सन, आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया से बना हुआ, ठीक है ऐसा। सस्पेंशन की अगर मैं बात करूं, लाइक जो सस्पेंशन होता है ये भी होता है बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, ठीक है, बट उसमें क्या होता है, जैसे दो फेज की मैंने अभी बात की थी, तो सेम दो फेज में एक फेज तो लिक्विड होता है और दूसरा फेज जो होता है वो मतलब पाउडर होता है, ठीक है, जिसका पाउडर कितना होना चाहिए, उसका ग्रेन्यूल्स 0.5 to 5 माइक्रोन का। उसमें जो दो इमिसिबल फॉर्म जो बायफिजिक का होगा उसमें एक तो लिक्विड होगा और दूसरा पाउडर होगा, और वैसे पाउडर्स होंगे जिसके ग्रेन्यूल्स 0.5 to 5 माइक्रोन्स होने चाहिए, ठीक है। It is a biphasic preparation in which very fine powder 0.5 to 5 microns in dispersed in liquid और सेमी सॉलिड व्हीकल, लिक्विड चाहे सेमी सॉलिड व्हीकल कोई भी हो तो उसमें डिसॉल्व रहेगा पाउडर, ठीक है, वेरी फाइन पाउडर, बहुत फाइन पाउडर जो है, ठीक है, उसके साइज से आप अंदाज लगा सकते हैं 0.5 to 5 माइक्रोन का पाउडर है वो। सस्पेंशन एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा? बेरियम सल्फेट सस्पेंशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में ये ऐसा डोजेस फॉर्म होता है जो लाइक जेली टाइप का, ठीक है, जेली आप लोग देखे होंगे तो सेम, सॉरी जेली नहीं, लाइक क्रीम वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं ना, उस टाइप का, या कॉस्मेटिक्स वगैरह इसमें बहुत सारा आता है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया ऑइंटमेंट। These are semi-solid preparations meant for application to skin और mucous membrane। जो ऑइंटमेंट जो होते हैं वो किसके लिए यूजफुल होते हैं? स्किन पे या म्यूकस मेम्ब्रेन पे हम लोग उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। दे आर कंटेनिंग सुइटेबल एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव, ठीक है, ये लाइक जो ऑइंटमेंट्स होते हैं वो एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव अपने अंदर कंटेन करते हैं। लाइक कोई लाइक घाव हो जाए, अगर छिल जाता है तो उसके ऊपर जो हम लोग ऑइंटमेंट वगैरह यूज करते हैं वो अगर एंटी माइक्रोबियल नहीं होगा, अगर माइक्रोबियल ग्रोथ उस पर कंटामिनेशन हो जाए तो वो क्या है कि घाव बहुत ज़्यादा फैलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए उसमें क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव मिक्स किया हुआ होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में क्या होगा? सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट जो होता है वो एग्जाम्पल हो गया इसका। और नेक्स्ट हम लोग क्रीम, तो दीज आर विस्कस सेमी सॉलिड इमल्सन मींट फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। जो क्रीम वगैरह जो होता है वो हम लोग कभी इंटरनली तो यूज करते नहीं है, वो एक्सटर्नली ही यूज होगा। दीज आर टू टाइप्स। जो क्रीम होता है वो दो तरह का होता है, उसमें लाइक उसका जो बेस होता है एक एक्वस बेस होगा और दूसरे वाले टाइप का ऑयली बेस होता है, ठीक है। एक्वस बेस में उसका बेस के रूप में हम लोग यूज करेंगे H2O वाटर को, और जिसका ऑयली बेस होगा उसमें कोई ऑयल यूज होगा, ठीक है, चाहे पैराफिन ऑयल हो या कोई भी हो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कोल्ड क्रीम, वेनिसिंग क्रीम, ठीक है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, तो ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके। सेम उसी का एग्जाम्पल लाइक हो जाएगा पेस्ट वगैरह, जो उसका एग्जाम्पल हो गया पेप्टिजोल। जेल्स जो हम लोग यूज करते हैं वो भी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है, और उसका एग्जाम्पल हो जाएगा वोट्रोजिन जेल, ठीक है, ऑर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इसको। और नेक्स्ट है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म का इंटरनली यूज्ड। जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में हम लोग दो तरह का कैटेगराइज पढ़े थे, एक एक्सटर्नल यूज और एक इंटरनल यूज। एक्सटर्नल वाले में कौन कौन सा था? क्रीम, लोशंस, ठीक है, जेल्स, पेस्ट्स, ये हो गए एक्सटर्नल यूज। और अभी हम लोग इंटरनल यूज सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म पढ़ते हैं। ये इसके एग्जाम्पल्स कौन सा हो जाएगा? इंटरनल यूज मतलब जो हम लोग इनटेक करते हैं अपने अंदर, ठीक है। और ये मेनली ऐसे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं जो हम लोग ओरली इनटेक नहीं करते हैं, ठीक है। इस चीज को एक नोट डाउन करके आप लोग रख लीजिएगा कि ये इंटरनली यूज सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म वैसे डोजेस फॉर्म होते हैं जो हम लोग ओरली इनटेक नहीं करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल सपोजिटरीज, these are the semi solid dosage form which are inserted into body cavity
अदर देन माउथ, अभी मैंने आपको बताया कि अदर देन ओरल रूट हम लोग इनटेक करेंगे, सेम वही है। सपोजिटरीज ऐसे सॉलिड सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं जो इंसर्ट होते हैं अदर देन माउथ, ठीक है। इट इज रेयरली यूज्ड व्हेन पेशेंट इज अनकॉन्शियस, ये रेयरली यूज होता है अगर पेशेंट कॉन्शियस स्टेट में है, नॉर्मल कंडीशन में है लाइक, तो उसको क्या है कि हम लोग टैबलेट दे सकते हैं, कैप्सूल्स दे सकते हैं, ठीक है। बट अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है लाइक वो कोमा में चला गया है, तो हम उसको टैबलेट तो नहीं दे सकते हैं, तो कहीं ना कहीं या तो हम उसको सिरप के फॉर्म में दे सकते हैं, मे बी किसी तरह ये करके, या आईवी या आईएम से दे सकते हैं, या ये सपोजिटरीज दे सकते हैं। सपोजिटरीज लाइक कभी नेजल भी होता है, वेजाइनल भी होता है, बाय ईयर रूट भी होता है, ठीक है। उसका एग्जांपल कौन सा हो गया, डुक्लोफ्लेक्स सपोजिटरीज, ठीक है, डुक्लोफ्लेक्स सपोजिटरीज। और पेसाइरीज ऐसा होता है, वो भी एक तरह का सपोजिटरीज ही है, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ सपोजिटरीज विच इज इंसर्टेड इनटू वेजाइना फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है। जो पेसाइरीज जो होता है वो एक सपोजिटरीज का ही टाइप होता है। सपोजिटरीज मैंने आपको क्या बताया अभी, जो ओरली इनटेक नहीं होता है, अदर देन ओरल माउथ कैविटी वो इनटेक करते हैं हम लोग अपने शरीर में, ठीक है। सेम वही उसी का एग्जाम्पल एक बोल सकते हैं इसको कि पेसाइडीज जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इनटेक होता है वेजाइनल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है। उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कोस्ट्रीमाजोल पेसाइडीज, ठीक है। कौन सा, कोस्ट्रीमाजोल पेसाइडीज, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गैसियस डोजेस फॉर्म्स। गैसियस डोजेस फॉर्म अभी मैंने आपको बताया था कि जो अस्थमा वाले जो पेशेंट होते हैं, जो इनहेलर्स वगैरह जो यूज करते हैं, वो सब किस में आ जाएगा, गैसियस डोजेस फॉर्म। एन एरोजोल इज द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स इन अ गैस। जो इस डोजेस फॉर्म में क्या होता है कि जो डोजेस फॉर्म जो होता है, जो डोज होता है, ड्रग जो होता है, वो एक कंटेनर में फिल होता है, और वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर उसके ऊपर लगा के उसको पैक कर दिया जाता है, किसमें, लिक्विड इन गैस। जो लिक्विड जो होता है उसको गैस के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड करके उसमें इनक्लोज कर दिया जाता है, ठीक है। यूजुअली एयर, जो गैस होता है वो एयर ही तो होगा गैस, ठीक है। उसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है, जो एरोजोल जो होता है उसमें सॉलिड या लिक्विड, डोज कौन सा होगा, सॉलिड या लिक्विड, उसको इनक्लोज्ड किस में करेंगे, कंटेनर में, किसकी मदद से, गैस की मदद से, ठीक है। प्रेशर किससे उसमें एग्जर्ट होगा, गैस की एयर से, ठीक है। द पार्टिकल्स आर टाइपिकली वेरी स्मॉल, जो उसमें पार्टिकल्स जो होंगे, जो ड्रग के जो पार्टिकल्स होंगे, चाहे अगर वो सॉलिड डोजेस फॉर्म होंगे, तो उसका जो पार्टिकल साइज होगा क्या होगा, बहुत छोटा होगा, ठीक है, स्मॉल। फ्रॉम नैनोमीटर्स टू माइक्रोमीटर्स, जो नैनोमीटर से माइक्रोमीटर तक का उसका साइज रेंज होगा, ठीक है, इन साइज। एग्जाम्पल उसका क्या हो जाएगा, डिओड्रेंट, जो हम लोग डिओ वगैरह जो लगाते हैं, वो हेयर कलर, हेयर स्प्रे, जो हम लोग बाल को ऐसा स्ट्रेट करने के लिए जो हम लोग हेयर स्प्रे वगैरह जो यूज करते हैं, वो सब किस में आ जाएगा, गैसियस डोजेस फॉर्म में, ठीक है। कंक्लूजन, डोजेस फॉर्म्स आर फार्मास्यूटिकल ड्रग प्रोडक्ट्स प्रेजेंटेड इन अ स्पेसिफिक फॉर्म फॉर यूज। डोजेस फॉर्म क्या होता है, वैसे फार्मास्यूटिकल ड्रग प्रोडक्ट्स जो हम लोग स्पेसिफिक फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। दे कंटेन अ मिक्सचर ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड इनएक्टिव कंपोनेंट्स। जो डोजेस फॉर्म होते हैं वो क्या क्या अपने अंदर कंटेन करते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड एक्सिपिएंट्स। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कौन सा, जो हमारे शरीर में जाके फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा, और एक्सिपिएंट्स कौन, जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन तो शो नहीं करेगा, बट क्या है कि वो डोजेस फॉर्म को बनाने के लिए बहुत यूजफुल होता है। जैसे हम लोग सिंपल सिरप ही बना रहे हैं, तो उसमें सिर्फ सुक्रोज हम लोग डाल देंगे तो वो तो स्टेबल नहीं होगा। उसको स्टेबल बनाने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव भी मिक्स होगा, उसमें एक अच्छा फ्लेवर आए उसके लिए फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज होगा, उसको प्रिजर्वेटिव यूज होगा, फ्लेवरिंग एजेंट यूज होगा, और उसमें कुछ अच्छा कलर आए, देखने में भी अगर भद्दा लगेगा तो कोई उसको यूज नहीं करेगा, तो उसको थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे इसके लिए उसको
क्लडिंग एजेंट यूज करेंगे। सेम उसी चीज तरह से जो टैबलेट होता है उसका जो एपीआई होता है, एपीआई तो जो एमजी में हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो बहुत कम होगा, तो उसको क्या है कि उसका वॉल्यूम, बल्क वॉल्यूम मेकअप करने के लिए हम लोग उसमें अदर एक्सिपिएंट्स यूज करते हैं, ठीक है। और उसको थोड़ा सा देखने में टेक्सचर उसका अच्छा हो तो उसके लिए उसको एक अच्छा शेप देंगे। अगर वो बाद में डिकम्पोज हो गया या टूट गया तो उसके लिए, उसको बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसको कवर करते हैं, ठीक है। तो वो सारा कवर करने के लिए, बल्क वॉल्यूम मेकअप करने के लिए, टेस्ट और ऑर्डर को मास्क करने के लिए, उसमें अच्छा कलर आए। बहुत टैबलेट्स आप देखते होंगे कुछ हल्का ब्लू कलर का में है और थोड़ा व्हाइट में है, तो उसको उसमें क्या है हम लोग क्लडिंग एजेंट वगैरह यूज कर देते हैं ताकि देखने में उसका शेप, साइज, टेक्सचर वगैरह जो है, ऑर्डर जो है, स्मेल जो है वो मास्क हो सके, उसका अच्छा शेप हो, ठीक है, और अच्छा कलर हो। उसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सिपिएंट्स, ठीक है, समझ गए, एक्सिपिएंट्स और एपीआई, ठीक है। The term unit dosage form, unit dose can also refer to non-reusable packaging। जो अभी हमने आपको बताया कि यूनिट डोजेस फॉर्म कौन सा होता है, जो नॉन रीयूजेबल पैकेजिंग होता है। अगर हम उस पैकेज को एक बार खोल दिए तो उसको एक बार में हमको इनटेक करना पड़ेगा। तो द टर्म यूनिट डोज कैन आल्सो रेफर टू नॉन रीयूजेबल पैकेजिंग, ठीक है, पार्टिकुलरली व्हेन ईच ड्रग प्रोडक्ट इज इंडिविजुअली पैक्ड। जो ईच डोज जो होता है वो एक अपने अलग कंटेनर में पैक्ड होता है। लाइक जैसे एक टैबलेट का जो पत्ता होता है उसके अंदर 10 टैबलेट्स होते हैं। अगर हम एक टैबलेट को खोलते हैं तो वो क्या है, हमको एक बार में इनटेक करना होता है, ठीक है। तो वो यूनिट डोजेस फॉर्म का एग्जाम्पल हो गया। मतलब पर्टिकुलरली क्या है, पर्टिकुलर ड्रग के लिए इंडिविजुअल उसका पैकेजिंग होता है, ठीक है, यूनिट डोजेस फॉर्म में। जब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ROA फॉर ड्रग डिलीवरी डिपेंड्स ऑन द डोजेस फॉर्म। जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट मीन्स जिस रूट से हम उस ड्रग को इनटेक कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द डोजेस फॉर्म। जो डोजेस फॉर्म हम लोग जो बनाएंगे, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। डोजेस फॉर्म कैसे बनाएंगे, उस ड्रग के फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी इस पे डिपेंड करेगा, फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी पे डोजेस फॉर्म डिपेंड करेगा, डोजेस फॉर्म पे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड करेगा, ठीक है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस पे डिपेंड करेगा, डोजेस फॉर्म पे, ठीक। फॉर डोजेस फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस और ड्रग के डोजेस फॉर्म के ऊपर डिपेंड करेगा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। थैंक यू।